हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक बेसिक सीई एम्पलीफायर सर्किट किया था और उसके लिए हमने डीसी लोड लाइन ड्रॉ की थी जिस पर हमने ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स किया था जिसको हम क्यू पॉइंट भी कहते हैं। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है इसको हमें स्टेबलाइज करना है, मतलब कि ये वेरी नहीं करना चाहिए, एक जगह पे फिक्स रहना चाहिए। तो इसके लिए हम डिफरेंट बायसिंग मेथड स्टडी करेंगे कि ऑपरेटिंग पॉइंट का स्टेबलाइजेशन कैसे हो। तो ये चैप्टर का नाम है ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। इन कमिंग लेक्चर्स में हम ये सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे, जैसे सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट है, उसके बाद नीड फॉर बायस स्टेबलाइजेशन है, देन स्टेबिलिटी फैक्टर, उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ बायसिंग सर्किट, और उसके बाद ये डिफरेंट बायसिंग सर्किट्स हैं जैसे फिक्स बायस सर्किट है, कलेक्टर फीडबैक बायसिंग सर्किट है, उसके बाद कलेक्टर फीडबैक विद एमीटर रजिस्टर है, उसके बाद एमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन है, और उसके बाद वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग मेथड है। इन सभी सर्किट्स के हम न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर होगा डीसी बायसिंग के लिए और स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए। तो इसमें हम फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। ये जो लोड लाइन डीसी लोड लाइन हमने ड्रॉ की थी, डीसी लोड लाइन का मतलब कि जो सर्किट है उसको हमें डीसी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना है। मींस के जो एसी पार्ट है उसको हमने रिमूव कर दिया था, और उसके बाद ये जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की, इस एक्सिस पे कलेक्टर करंट रहता है और इस एक्सिस पे कलेक्टर एमीटर वोल्टेज रहते हैं जिसको VCE से डिनोट करते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है। और यहां पर ये जो पॉइंट आया था, ये पॉइंट किसके बराबर आया था? दिस इज VCC डिवाइडेड बाई RC। वाई एक्सिस पे हमने पॉइंट फाइंड आउट किया था, और एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट आया था ये दैट वाज इक्वल टू VCC। और यहां पर ये जो डिफरेंट वैल्यू है ये बेस करंट की वैल्यू है। आपको पता है कि यहां पर जब बेस करंट की वैल्यू 0 होती है तो ये जो रीजन होता है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड कट ऑफ रीजन। उसके बाद ये पूरा का पूरा एक्टिव रीजन है, और यहां पर इसको हम क्या कहते हैं? इस रीजन को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन। और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड एक्टिव रीजन। इसको क्या कहते हैं? एक्टिव रीजन। ये ट्रांजिस्टर की कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन जब हमने स्टडी की थी तो ये सारा का सारा हमने स्टडी किया था, और इस तरह से हमने क्या किया था, ये जो डिफरेंट बेस करंट की वैल्यूज हैं, IB की वैल्यू है ये सारी की सारी, क्योंकि बेस करंट कॉमन रख के हम क्या करते हैं? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं। किसको कहते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक? इट इज द कर्व बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट बाय मेकिंग इनपुट करंट कांस्टेंट। और इनपुट करंट क्या रहता है? कांस्टेंट। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बेस करंट रहता है। तो ये हमने इस तरह से निकाला था, और यहां पर हमने एक क्यू पॉइंट भी फिक्स किया था इस तरह से। यहां पर इसको कहते हैं क्यू पॉइंट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी बेस करंट हमारा आया था, बेस करंट हमने कैसे निकाला था? जो इनपुट सेक्शन था उसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई किया था हमने, और बेस करंट की वैल्यू निकाली। तो इस तरह से हमने ये प्रीवियस लेक्चर में किया था। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि ये लेक्चर आपने नहीं देखा है इससे प्रीवियस लेक्चर, तो उसको जरूर देखें आप, उसके बगैर आप आगे ना बढ़ें। ठीक है। तो यहां पर जो क्यू पॉइंट है ये ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड क्वीसेंट पॉइंट। दिस इज कॉल्ड क्वीसेंट पॉइंट। तो जो बायसिंग सर्किट हम यूज करते हैं, बायसिंग सर्किट का मतलब क्या है कि वो ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में ऑपरेट करवाए। एक्टिव रीजन का मतलब है कि एमीटर बेस जंक्शन किस में हो? फॉरवर्ड बायस में हो, और कलेक्टर बेस जंक्शन किस में हो? रिवर्स बायस में हो। ये हमने बहुत बार पढ़ा है। एक्टिव रीजन किसको कहते हैं? यहां पर मैं लिखता हूं, एक्टिव रीजन में कैसे ऑपरेट करेगा ट्रांजिस्टर हमारा, कि जो एमीटर बेस जंक्शन है
वो क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, एंड कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस होना चाहिए। तो इन डीसी सर्किट्स को यूज करने का मतलब यही है कि हमें ये चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। और यहां पर ये जो क्यू पॉइंट हम निकालते हैं, इस क्यू पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो हमें करंट यहां पर मिलेगा, इस एक्सिस पे यहां पर हमें जो करंट मिलेगा उसको आई सी क्यू से डिनोट करते हैं। और इसके कंपैरेटिवली यहां पर जो वोल्टेज हमें मिलेगी उसको VCE क्यू से डिनोट करते हैं। मींस कि ये ऑपरेटिंग पॉइंट का करंट है और ये ऑपरेटिंग पॉइंट की वोल्टेज है। तो ये इसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब यहां पर ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, इस टॉपिक का मतलब क्या है कि हमें सिलेक्शन कहां पे करना है, सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट हमें बहुत स्मार्टली करना है ताकि हमें जो आउटपुट में सिग्नल मिले वो फेथफुल एम्प्लीफिकेशन हो। फेथफुल एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कि उस सिग्नल के अंदर डिस्टॉर्शन नहीं हो, जैसा सिग्नल हमने इनपुट में अप्लाई किया था वैसा ही सिग्नल हमें आउटपुट में मिले। अब हम देखते हैं कि यदि ये ऑपरेटिंग पॉइंट, मान लो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट यहां पर है, इसको हम कहते हैं कि ये ऑपरेटिंग पॉइंट ए है, और एक ऑपरेटिंग पॉइंट यहां पर हम मान के चलें, ये ऑपरेटिंग पॉइंट मान लो कोई बी पॉइंट है, और ये ऑपरेटिंग पॉइंट सी है। अब हम देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी जब हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट ए पर हो, बी पर हो और सी पर हो, तो कौन सा ऑपरेटिंग पॉइंट हमें प्रॉपर सिलेक्शन देगा, प्रॉपर उसका एम्प्लीफिकेशन देगा। तो उसको हम चेक करें यहां पर। यदि इस ए पॉइंट पर हम ऑपरेटिंग पॉइंट को माने तो यहां पर हमें पता है कि ये क्या है, यहां पर इनपुट सेक्शन है इसका बेस करंट का, और इसके अकॉर्डिंगली यहां पर ये जो इनपुट सिग्नल हम अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे। तो ये जो इनपुट सिग्नल है इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या मिलेगा, यहां पर इसके अकॉर्डिंगली हमें ये जो 3 पॉइंट हमारे पास आए, एक पॉइंट यहां पर है बट ये बियॉन्ड एक्टिव रीजन है, तो ये पॉइंट कहां तक लेंगे, हम सिर्फ यहीं तक लेंगे ये पॉइंट। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली यदि हम चेक करें इसको, यहां पर इस एक्सिस पर जब हम चेक करेंगे तो इस एक्सिस पे हमारा क्या आएगा, इस एक्सिस के ऊपर ये कलेक्टर करंट आएगा हमारे पास। तो कलेक्टर करंट को जब हम चेक करेंगे यहां पर, तो इस तरह से हमारा ये पूरा कर्व नहीं आएगा, यहां पर इसका अपर पार्ट क्लिप होगा और नेगेटिव हाफ पूरा आएगा हमारे पास। ये पॉजिटिव हाफ है और ये नेगेटिव हाफ है। इसका मतलब कि ये जो पार्ट है यहां पर, ये क्लिप्ड पार्ट है। क्लिप्ड पार्ट का मतलब कि ये जो इतना हिस्सा यहां पर इसके सैचुरेशन के पार्ट में गया है, ये क्या है, यहां पर सैचुरेशन रीजन है। तो जहां तक एक्टिव रीजन होगा वहीं तक हमें आउटपुट मिलेगी। तो ये आउटपुट करंट प्रॉपर हमें आउटपुट करंट नहीं मिला है, उसके अंदर डिस्टॉर्शन है। इसी तरह से ये क्या है, आउटपुट वोल्टेज की एक्सिस है। आउटपुट वोल्टेज चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक्सिस पे इसको ड्रॉ करेंगे यहां पर, और इस पॉइंट को हम यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरह से जब हम यहां पर वोल्टेज चेक करेंगे तो इसको हम यहां पर जब बनाएं तो ये इसका इसी तरह से वोल्टेज का नेगेटिव पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, क्लिप हो जाता है। दिस इज नेगेटिव हाफ और ये पॉजिटिव हाफ है। तो ये यहां पर भी क्या हुआ, ये क्लिप हुआ इसका पार्ट। इट मींस कि जो हमारा सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट है ये कहां था, दिस इज नियर टू द सैचुरेशन रीजन। ये कौन सा रीजन है, सैचुरेशन रीजन। यदि हम इस ऑपरेटिंग पॉइंट को नियर टू द सैचुरेशन रीजन सेलेक्ट करते हैं तो इसके लिए हमारा करंट का यहां पर पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो जाता है और आउटपुट वोल्टेज का नेगेटिव पार्ट क्लिप हो जाता है। तो हमारा एम्प्लीफिकेशन फेथफुल नहीं हुआ। तो इसको हम कहेंगे कि हमें सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट यहां पर नियर टू द सैचुरेशन रीजन नहीं करना है। इसके बाद जो दूसरी ऑप्शन है हमारे पास, ये जो बी पार्ट है, यदि इसी तरह से इसको भी हम चेक करें और यहां पर मान लो ये सिग्नल हमने अप्लाई कर रखा है, यहां पर ये इनपुट सिग्नल है इस तरह से, तो इसमें क्या होगा, यदि आउटपुट वोल्टेज हम चेक करें यहां पर इस तरह से, तो ये आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, ये आउटपुट वोल्टेज हमें न्यू मिलेगी और इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो हमें क्लिप मिलेगा। दिस इज नेगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट। तो इसमें क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव हाफ जो है वो क्लिप्ड मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने
ऑपरेटिंग पॉइंट को सेलेक्ट किया नियर टू द कट ऑफ रीजन, तो हमारा पॉजिटिव हाफ क्लिप होता है, तो इसलिए हमें फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं मिलता। मींस कि जैसा एसी सिग्नल हमने इनपुट में दिया था वैसा एसी सिग्नल हमें आउटपुट में नहीं मिलता, तो इसको भी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, नियर टू द कट ऑफ रीजन भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब ये जो ए पार्ट है इसको हम चेक करते हैं कि जो हमारा अब ये जो सी पार्ट है इसको हम चेक करते हैं कि यहां पर ऑपरेटिंग पॉइंट है तो हमें ऑप्शन क्या रहेगी। तो इसकी जो ऑप्शन है, यदि हम यहां पर इसको चेक करें, ये ऑपरेटिंग पॉइंट, तो इस तरह से ये जो इसके पॉइंट्स आएंगे हमारे पास, ये जो पॉइंट्स है, तो इसमें दोनों के दोनों हाफ जो हमें प्रॉपर मिलते हैं। ये नेगेटिव हाफ है एंड दिस इज पॉजिटिव हाफ। ये नेगेटिव हाफ है और ये पॉजिटिव हाफ है। इसका मतलब क्या है कि जब सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट हमने इन द मिडल ऑफ लोड लाइन सिलेक्ट किया है तो उस टाइम हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों हाफ जो है वो एग्जैक्टली मिलते हैं। मींस के जो एम्पलीफिकेशन है वो फेथफुल एम्पलीफिकेशन होगा। तो इस तरह से जो सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट है वो हमें ना तो नियर टू द सैचुरेशन रीजन सिलेक्ट करना है, ना ही नियर टू द कट ऑफ रीजन सिलेक्ट करना है। वो हमें कहां सिलेक्ट करना है? इन द मिडल ऑफ लोड लाइन, लोड लाइन के बीच में सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद हमारा जो एम्पलीफिकेशन होगा वो क्या होगा? प्रॉपर एम्पलीफिकेशन होगा। हमें एज इट इज सिग्नल मिलेगा आउटपुट के अंदर, जैसा हमने साइन वेव इनपुट के अंदर अप्लाई की थी। अब ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है यहां पर, ये ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट करता है इसके अकॉर्डिंगली। ये शिफ्ट क्यों करता है? क्योंकि जो कलेक्टर करंट है हमारा आईसी जो कलेक्टर करंट है, यदि ये कलेक्टर करंट कम या ज्यादा होगा, यदि ये कलेक्टर करंट क्या होगा? वेरी करेगा, तो हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो भी शिफ्ट करेगा। ये कलेक्टर करंट क्यों वेरी करता है? इसके रीजन क्या है? बेसिकली जो फर्स्ट रीजन है वो है कि जो ट्रांजिस्टर के जो पैरामीटर्स हैं, ट्रांजिस्टर के जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स का मतलब जो ट्रांजिस्टर का बीटा है। बीटा किसको कहते हैं? करंट गेन को कहते हैं। किसको कहते हैं? करंट गेन को। और ये जो करंट गेन है हमें पता है कि जो आईसी है वो बीटा इंटू आई बी होता है, यदि इस इक्वेशन को हम इस तरह से देखें। आगे भी है प्लस बीटा प्लस 1 इंटू आई सी बी ओ। तो इस तरह से ये जब बीटा वेरी करता है, बीटा वेरी करेगा तो कलेक्टर करंट भी वेरी करेगा इस तरह से। और बीटा वेरी करता है यदि एक सर्किट में हम दूसरा ट्रांजिस्टर रिप्लेस करें तो सेम टाइप के ट्रांजिस्टर्स का बीटा भी डिफरेंट होता है। तो इस वजह से क्या होता है? बीटा जो है वो वेरी करता है। और सेकंड जो पैरामीटर है वो सेकंड पैरामीटर है कि टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से भी क्या होगा? जो कलेक्टर करंट है वो वेरी करता है, क्योंकि ये जो लीकेज करंट है हमारा ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यदि आपकी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, कोई भी सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।